आज की इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा सर दर्द होना और इसके साथ ही लकोरिया की भी शिकायत हो जाती है मर्द और औरतों को भी। तो इसमें सर दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत से भी होता है और कमज़ोरी हो जाती है, कमर में दर्द भी हो जाता है। तो आज मैं जो नुस्खा बताऊंगी बहुत ही अच्छा है, आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी जाती रहेगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि लकोरिया की शिकायत के लिए बहुत ज़्यादा बच्चियों ने मुझे फीडबैक में कहा कि बाजी हमें एक इतना अच्छा नुस्खा बताइए जिससे कि हमारी ये तकलीफ जाती रहे। बहुत ज़्यादा दवाई इस्तेमाल करती हैं, उनके अंदरूनी बीमारी हो जाती हैं, हत्ता कि उनको औलाद से नेमत से भी महरूम होना पड़ता है। तो आज मैं मर्द और औरतों को जो कि सर में दर्द रहता है और इनकी जो लकोरिया की शिकायत हो जाती है और वो आज ख़त्म होगी। और ये बहुत ज़्यादा जो है दवाइयाँ खाने से भी ये बीमारियाँ आती हैं। आपने अब कोई दवाई खानी नहीं है, अंग्रेजी दवाई कोई इस्तेमाल नहीं करनी, मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो क्योंकि ये मेरे आजमूदा और बहुत ही कारआमद नुस्खे होते हैं जो कि बहुत ही फ़ायदा देते हैं। यूनानी दवाएं जो होती हैं वो सब्र वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूनानी दवाएं जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है 2-3 महीने लगते हैं। 2-3 महीने अगर आप खा लेते हैं तो आपकी सारी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो सब्र वाले लोग होते हैं जो ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं जल्द फ़ायदा हो जाए, तो वो फिर नुकसान भी उठाते हैं क्योंकि उनके अंदरूनी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है। आपने इसबगोल की बूसी, जिसे 7 इसबगोल भी कहा जाता है, ये बहुत बड़ी दवा है। उसके बाद आपने जो है कतीरा गोंद लेना है, जो कि आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। कतीरा गोंद है और इसका इस्तेमाल जो है सब लोग जानते ही हैं कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कतीरा गोंद आपने लेना है। उसके बाद आपने जो है धनिया, ये आपके सर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा कारआमद नुस्खा जो मैं बता रही हूँ, सर दर्द के लिए भी है और आपके लिए ये दूसरी जो डिस्चार्ज की बीमारी है जिन लोगों को, मर्द और औरतों को, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद दवाई है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। धनिया आपने लेना है जो घर के आपके मौजूद है, किचन जिसके अंदर हमारा खाना नामुकम्मल है। तो सबसे पहले कि मैं आपको ये बता दूँ कि आपका किचन एक बहुत बड़ी दवा खाना है। जो लोग नहीं जानते कि हमारी ये दवाइयाँ जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारा एक जो है ग़िज़ा भी है और हमारी दवा भी है। तो इसका इस्तेमाल आपने किस तरह करना है कि आपने इसबगोल की जो बूसी 7 इसबगोल जो मैंने बताया, इसका जो इस्तेमाल आपने करना है ये 100 ग्राम आप लेकर रख लीजिएगा। धनिया भी आपने 100 ग्राम ले लेना है और कतीरा गोंद जो है वो भी आपने 100 ग्राम ले लेनी है। अब इनका सबका आपने पाउडर बना लेना है, क्योंकि इसबगोल का जो है ये पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों चीज़ों का आपने जो है पाउडर बना लेना। जब पाउडर बन जाए तो इसका जो है आपने नीम गर्म पानी से आपने 1 चम्मच नीम गर्म पानी से आपने खाना है नाश्ता सुबह करने के बाद, और रात को सोते वक्त खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है बहुत ही अच्छा नुस्खा, बहुत ही तजर्बे से गुजरा नुस्खा आज मैंने आपको बताया। अब आपको फ़ायदा हो जाए तो आप दूसरे मरीज़ों के लिए भी बताएं, उनको भी जो कोई बीमार है, इस बीमारी में जो भी मुब्तला है उनको भी बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, वो आपके लिए दुआ को बन जाए। तो आज मैं जो बहुत ही अच्छा जो नुस्खा आज बताया है आप इस्तेमाल करके देखेंगे, आप खुश हो जाएंगे। और ये बहुत परेशानी वाली बात है जो कि लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आपने ज़रूर इस दवाई का इस्तेमाल करना है। आज का लाइक टारगेट होना चाहिए कम से कम 500। अगर आप मेरे मज़ीद उसका असर करना चाहते हैं तो हम ये ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और गुरु बाजी परवीन लिख कर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेंस हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहने के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, मर्ज़ कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, साथ में कोई बीमारी तो नहीं, जैसे कि शुगर हो बता दें मुझे, ताकि हम उस हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकें। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो आज की बहुत ही अच्छी बात एक और बता दूं मैं आपको कि अगर आपके जो है चावलों का जो उबालते वक्त इसमें अगर हम 1 चम्मच नींबू का रस डालने से इनकी रंगत साफ़ और चावल खुशबूदार हो जाते हैं। अगर आप ये मेरा छोटा सा जो नुस्खा मैंने बताया, टोटका बताया, अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके चावल बहुत ही खूबसूरत और अच्छे बनेंगे। तो आज की मैंने बहुत अच्छी बात आपको बताई और बहुत अच्छी टिप्स भी है जो मैंने इस्तेमाल करी है, तो मैंने आपसे शेयर करी। तो आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। जो किचन में काम करने वाली बच्ची हैं ये ज़रूर मेरा बताया हुआ ये टिप्स है आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, तो आपके चावल जो बहुत अच्छे खुशबूदार बनेंगे। इस्तेमाल करके देखें, दुआ में ज़रूर याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कल मिलते नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।